श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम परमात्मा के अनुमयी अनुकंपा से आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको वंदन एवं जय श्री कृष्ण। आज अधिक मास का छठा दिन, अधिक सुद षष्ठी 22 मई 2026। आज नमक और नींबू के दान का विशेष महत्व बताया गया है। सज्जनों, अभी तक की कथा में हमने 4 धाम की कथा, उसके बाद कल की कथा में हमने भगवान के 4 वैष्णव संप्रदाय और उनके निधि स्वरूप के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने का एक छोटा सा प्रयास किया था। चारों संप्रदाय में एक संप्रदाय है पुष्टि संप्रदाय, वल्लभाचार्य द्वारा प्रणीत। महाप्रभु जी ने इस पुष्टि संप्रदाय को दैवीय जीवों के उद्धार के लिए इस धरातल पर स्थापित किया। श्री वल्लभ ये भगवान के अनलावतार है, भगवान के ही अवतार है। स्वयं परमात्मा ही श्री वल्लभ बनकर इस भूतल पर प्रकट हुए और उन्होंने अपने एक संप्रदाय, एक रीति की स्थापना की, जिस संप्रदाय में चलते हुए जितने भी दैवीय जीव है उनका उद्धार भगवान करेंगे। यही भावना को लेकर पुष्टि मार्ग आगे बढ़ा। पुष्टि मार्ग में अनेक स्वरूप है ठाकुर जी के। वैसे तो कई भक्त हुए, अनेक वैष्णव हुए जिन पर परमात्मा की दिव्य कृपा हुई। उन दैवी जीवों ने भगवान के अलौकिक अनुभव का आनंद किया। प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने भगवान को देखा। ऐसे कई अष्टसखा, कई वैष्णव है जिन्होंने ये अनुभव किया। ऐसे अनेक निधि स्वरूप है। प्रमुख रूप से 7 निधि स्वरूप जो महाप्रभु जी ने उनके लालन को बधराया, उनके पौत्रों को बधराया, और उन सभी स्वरूप के जो प्रमुख रूप है, ये 7 स्वरूप जिनमें विद्यमान है, ये 7 स्वरूप का जो अधिष्ठान है, ऐसे हमारे लाडले श्रीनाथ जी की कथा, उनकी कथा तो बहुत ही दिव्य है। पुष्टि मार्ग में इस कथा को श्री श्रीनाथ जी प्रागट्य वार्ता के रूप में जाना जाता है। कथा तो बहुत लंबी है, विशेष जानकारी चाहिए तो उन वार्ता को जरूर देखें। मेरी एक कथा भी है 4 दिन की, उनको भी सुनिएगा यूट्यूब पर, आपको अनुकूल हो तो। परंतु यहाँ मर्यादा रूप में, थोड़े से रूप में हम श्रीनाथ जी के उस स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्तों की विनंती पर आशीर्वाद दिया और भगवान ने कहा दैवीय जीवों के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए भगवान कलयुग में पधारेंगे। व्रजलोक में प्रभु आकर प्रकट होंगे और सबकी मनोकामना भगवान परिपूर्ण करेंगे। प्रागट्य का समय जैसे जैसे निकट आया, श्रीनाथ जी की लीलाएं शुरू हो गई। आसपास के व्रजवासियों की गाय घास चरने गोवर्धन पर्वत पर जाती थी। उसमें सदु पांडे नाम के एक सज्जन की गाय, एक वैष्णव की गाय, उसका नाम था घूमर। ये घूमर अपना कुछ दूध श्रीनाथ जी की जो लीला स्थली थी वहां जाकर अर्पित कर देती थी। कई समय बाद यह सिलसिला चलता रहा। ब्रजवासियों को कौतूहल लगा, ऐसा होता क्यों है? घूमर जाती तो है, घास चरकर वापस आती है, बर्तन में दूध नहीं होता। तो लोगों ने उसको जानने के लिए घूमर के पीछे पीछे गए तो देखा घूमर एक जगह पर खड़ी हो जाती है गाय, और वहां पर अपने स्तनों से दूध श्रावित करती है। पूरा दूध स्रवित होता है एक जगह पर। देखा तो वहां पर उन व्रज भक्तों को, उन व्रजवासियों को भगवान के ऊर्ध्व वाम भुजा के दर्शन हुए। अत्यंत आनंद आया। लोगों ने अपनी गौ माता का दूध वहां पर चढ़ाया और दैवीय चमत्कार समझकर, भविष्यवाणी सत्य होगी ऐसा मानकर लोगों ने वहां पर भगवान के ऊर्ध्व भुजा की आराधना शुरू कर दी। मन्नत लेते थे, पूजा पाठ करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। कुछ समय बाद 1535 में वैशाख कृष्ण एकादशी के दिन गिरिराज पर्वत पर भगवान के मुखारविंद का प्रागट्य हुआ और उसी समय रायपुर में, छत्तीसगढ़ में चंपारण्य में महाप्रभु का भी प्रागट्य हुआ। सो वल्लभाचार्य का जी का प्रागट्य और भगवान के मुखारविंद का प्रागट्य बिल्कुल एक समय में हुआ। इधर भगवान व्रजलोक में लीलाएं चल रही थी, उधर वल्लभाचार्य जी भी, समय बीतता गया। लोगों ने मुखारविंद का स्वरूप का सेवा शुरू की। यहाँ पर महाप्रभु जी ने अपनी लीला की। करते 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 कुछ समय के बाद 1549 में फाल्गुन कृष्ण एकादशी को झारखंड की यात्रा पर महाप्रभु जी जा रहे थे। उसी समय भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप जल्दी से व्रज पधारो। अपनी यात्रा छोड़कर महाप्रभु जी झारखंड की यात्रा को बीच में ही छोड़कर भगवान मथुरा जतिपुरा पधारे। जतिपुरा में सदु पांडे के वहाँ ब्रजवासियों के वहाँ गए और वहाँ जाकर उन्होंने देवदमन श्री गोवर्धन पर्वत पर प्रकट होने वाली यह बात बताई। महाप्रभु जी ने सब ब्रजवासियों को बताया कि लीला अवतार भगवान श्रीनाथ जी का प्रागट्य अब इस धरातल पर हो चुका है। हम सब ब्रजवासी बड़े हर्षित होंगे जब उनका दर्शन करेंगे। ऐसा कहे कि महाप्रभु जी सबको साथ लेकर गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे, जहाँ श्रीनाथ जी का जो मुखारविंद था वहाँ गए और वहाँ पर श्रीनाथ जी स्वयं
अंदर से प्रकट हुए और दौड़ कर आए और उन्होंने महाप्रभु जी को अपने गले लगाया, जो पुष्टि मार्ग में प्रथम मिलन दर्शन के रूप में जाना जाता है, जहाँ महाप्रभु जी मतलब वल्लभाचार्य और श्रीनाथ जी एक दूसरे को अपने गले लगाते हैं, जो प्रथम दर्शन मिलन है। उसके बाद महाप्रभु जी ने उन स्वरूप को लेकर भगवान को पाठ बधराया, वहाँ एक सुंदर पाठ तैयार की, वहीं पर भगवान को विराजमान किया, आराधना विधिवत उनकी शुरू की और श्रीनाथ जी की सेवा में लोगों को नियुक्त भी किया। किस किस को नियुक्त किया, कौन कौन सेवा में लगे, उनकी भी बड़ी कथा है, पर समय नहीं है। जब जब अनुकूलता होगी तो आप श्रीनाथ जी वार्ता में उनको देखेंगे। बहुत लंबे दौर तक यहाँ पर सेवाएं होती रही। श्रीनाथ जी का वैभव बढ़ने लगा, उनके भक्त बढ़ने लगे, उनके अनुभव बढ़ने लगे। सब लोगों ने श्रीनाथ जी के उस दिव्य अनुभव को अनुभवा और अपने जीवन को परमात्मा मतलब श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। समय जाते जाते मुगलों के शासन का दौर आया और अपनी गति से वह चल रहा था। प्रभु को कुछ और लीला करनी थी। दूसरी ओर उस समय का मुगल सम्राट औरंगजेब हिंदू आस्थाओं एवं मंदिरों को नष्ट करते हुए पूरे भारत में इधर उधर जा रहा था, अनेक मंदिरों को खंडित कर रहा था। मेवाड़ में प्रभु श्रीनाथ जी अपनी परम भक्त मेवाड़ राजघराने की जो राजकुंवरी अजकुंवर बाई थी, उनको वचन भी दिया था। अजकुंवर बाई की एक अलग कथा है। वो भगवान की परम भक्त थी, भगवान के साथ वो चौपाट खेलती थी और भगवान ने उनको वचन दिया था, हम आपके साथ मेवाड़ जरूर जाएंगे। श्री विट्ठलनाथ जी के पौत्र श्री दामोदर जी, उनके काका श्री गोविंद जी एवं श्री बालकृष्ण जी एवं श्री वल्लभ जी के औरंगजेब के अत्याचारों की बात सुनकर चिंतित हो रहे थे। श्रीनाथ जी को सुरक्षित स्थान पर विराजने का निर्णय मन में सोच रहे थे। तब प्रभु ने आज्ञा दी और प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके वे लोग निकल पड़े। प्रभु का रथ भक्तों के साथ चढ़ पड़ा। मार्ग में पड़ने वाले सभी रियासतों आगरा, किशनगढ़, कोटा, जोधपुर आदि राजाओं ने उन प्रभु को राज्य में प्रतिष्ठित करने का आग्रह किया, परंतु भगवान को जहाँ बैठना था वो तो निर्णय हो चुका था। भगवान ब्रज छोड़कर मेवाड़ की ओर जा रहे थे। कोई भी राजा मुगल सम्राट औरंगजेब की दुश्मनी लेने के लिए तैयार नहीं था। सबको डर था, हम भगवान को अपने वहां विराजमान तो करेंगे पर औरंगजेब यहाँ आएगा। तब सभी ने कुछ समय के लिए स्थायी व्यवस्था होने का गुप्त रूप से विराजमान करने की विनती तो की, पर प्रभु की लीला उपयुक्त समय नहीं आया मानकर सभी प्रभु के साथ आगे निकल पड़े। मेवाड़ में पधारने पर रथ का पहिया सिंघाड़ नाम का एक गांव, जहां आज वर्तमान में नाथद्वारा है, वहां आकर धंस गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद में भी वो पहिया वहां से नहीं निकल पाया। प्रभु की ऐसी ही लीला जानकर जितने भी प्रयत्न किए वो सब निष्फल हुए। यही जानकर प्रभु को यहीं विराजमान रहना होगा, प्रभु को यहीं रहना होगा, ऐसा निश्चय किया गया। तत्कालीन महाराणा राज सिंह ने प्रभु की भव्य आगवानी कर वचन दिया, मैं प्रभु को अपने राज्य में पधराता हूँ, प्रभु के स्वरूप की सुरक्षा की पूर्ण जवाबदारी मैं लेता हूँ, आप प्रभु को यहीं विराजमान करें। संवत 1728 में फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को प्रभु श्रीनाथ जी में वर्तमान मंदिर में पधारे। भव्य पाटोत्सव का मनोरथ हुआ। सिंघाड़ गांव श्रीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज तक लोग सिंघाड़ नाम जानते थे, अब लोग उनको नाथद्वारा जानने लगे। नाथद्वारा नाम से यह प्रसिद्ध हुआ गांव। प्रभु श्रीनाथ जी के लाखों करोड़ों भक्त प्रतिवर्ष नाथद्वारा आते हैं और यहाँ पर अपनी भक्ति अर्पण करते हैं। सुंदर भव्य दिव्य मंदिर बनाया। मंदिर किसने बनाया, मंदिर का स्वरूप क्या था, मंदिर की भावना क्या है, मंदिर के स्वरूप भावना क्या है, ऐसे तो कई कथाएं हैं। पर भगवान यहाँ मेवाड़ में पधारे और यहाँ पर भगवान की 8 प्रकार की सेवा का आरंभ हुआ। मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन, 8 प्रकार से प्रभु को यहाँ लाल लड़ाया जाता है। विविध प्रकार के भगवान के यहाँ मनोरथ होते हैं। बहुत सारी कथा है श्रीनाथ जी से जुड़ी हुई, उन कथाओं को हम कल सुनेंगे। आज की यहाँ श्रीनाथ जी की यह थोड़ी सी प्रागट्य की वार्ता, थोड़ी सी कथा यहीं पर परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सबको प्रणाम एवं वंदन। रोज के अनुसार जो अधिक मास की एक कथा गुजराती में है वो अब कहेंगे, जरूर सुनिए। अधिक मासनी आ 6ठા દિવસની વાર્તા ખિસકોલા અને ખિસકોલાની વાર્તા, ખિસકોલીની વાર્તા બહુ સરસ નાનકડી વાર્તા છે, પણ બહુ ભાવપૂર્ણ વાર્તા છે। એક ગામમાં એક ઝાડ પર એક ખિસકોલો અને એક ખિસકોલી રહે। બંને જણા પોતાનું જીવન જીવે, દાણા ખાય, આ ઝાડ પરથી પેલા ઝાડ પર કૂદાકૂદ કરે, બાળકોને સાચવે। આમ કરતાં કરતાં ખિસકોલો અને ખિસકોલીનું જીવન ચાલે। એકવાર બન્યું એવું, એકવાર ખિસકોલો અને ખિસકોલી એક ડાળી પર બેઠા હતા। ખિસકોલો આમ તેમ દાણા માટે ભાગાભાગ કરતો તો ખિસકોલી શાંતિથી બેઠી હતી। એમાં એ ઝાડની નીચે 2 બહેનો બેઠેલા જોયા।
બેઠેલા બે બહેનો અંદર અંદર વાતો કરી. એક બહેને બીજાને કીધું, એક સ્ત્રી બીજી સ્ત્રીને કીધું કે સાંભળ બેન, હવે થોડા દિવસમાં અધિક મહિનો આવવાનો છે, તું અધિક મહિનો ઉપવાસ કરે છે કે નહીં? એટલે પેલી બહેને કીધું, બેન મને તો બહુ અધિક મહિના વિશે ખબર નથી, કેમ કરવાનું, શું માટે કરવાનું, કેમ, આનું કારણ શું? એટલે એક બહેને બીજી બહેનને બધી વાત કરી કે જો અધિક મહિનાને પુરુષોત્તમ મહિનો કહેવાય. આ મહિનામાં કરેલું દાન, પુણ્ય, વ્રત જત અનેક ગણું ફળ આપે છે. મનુષ્ય અવતાર ભગવાને આપ્યો ખાલી ખાવા માટે, સંતાન જન્મ માટે અને સુવા માટે નથી આપ્યો. આના સિવાય પણ આપણે આપણા જીવનનું કર્તવ્ય કરવું જોઈએ, આપણે આપણું કલ્યાણ કરવું જોઈએ. કલ્યાણનો માર્ગ કહેવા લાગ્યા કે અધિક મહિનો એ કલ્યાણ કરવાનો ઉત્તમ માર્ગ છે. આખો મહિનો જેટલું બને એવા નિયમ લેવાના, ભૂખ્યું રહેવાનું, ભગવાનનું હરિભજન કરવાનું, કથા વાર્તા સાંભળવાની, અને પૂજા પાઠ જો ન થાય તો કમસે કમ એકાદ નિયમ લેવાનો. નિયમ લઈને વ્રત કરવું એ પણ અધિક મહિનાનું જ વ્રત કહેવાય. આ વ્રત કરવાથી સારો અવતાર મળે. આ જન્મમાં જો દુઃખ હોય કર્મના કારણે તો આવનારું જન્મ આપણું સુખમય વીતે. સજ્જનો ઘણી વાર અમારા જીવનમાં, અમારે તો કથા વાર્તા માટે કેટલી વાર બધે જવાનું હોય, ઘણી વાર જોવામાં આવે. એવા કેટલાય સજ્જનો જોઈએ છે કે રોજ ભક્તિ કરતા હોય, ભગવાનનું નામ લેતા હોય, છતાંય જીવનમાં સુખ ના હોય. કારણ એક જ છે કે પૂર્વજન્મમાં અથવા તો એવા કોઈ કર્મ આપણા પડ્યા હશે કે જેના કારણે આજે આપણે દુઃખ ભોગવવું પડે છે. ગત દિવસોના કરેલા કર્મના કારણે જો આજે દુઃખ હોય તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે અમારી આવનારો અવતાર સુખમય રહે, એની માટે આજે સત્કર્મ કરવાના છે. ઘણા એવા જોવા મળે છે દુનિયામાં, બિલકુલ ખોટા કામ કરતા હોય પણ તોય સુખી હોય. સુખી એટલે છે કારણ કે કોક એમના એવા સત્કર્મ પડ્યા છે. સત્કર્મના પ્રભાવે આજે સુખ છે, દુષ્કર્મના પ્રભાવે આજે દુઃખ છે. તો આવું સમજી અને આપણે આજે સત્કર્મ કરવું જોઈએ. આવી બધી વાતો પેલી ખિસકોલીએ સાંભળી એટલે એના મનમાં પ્રભુ ભક્તિ કરવાના વિચાર જાગ્યા. એણે ખિસકોલાને કીધું, ખિસકોલા, અધિક મહિનો આવવાનો છે. આ બે બહેનોની વાત સાંભળી બહુ સારું લાગ્યું. આપણો પણ અવતાર સારો આવે, આપણે પણ સારા ખોરડામાં જન્મ લઈએ, એવા ભાવથી આપણે અધિક મહિનો કરીએ. ખિસકોલો કે ના ભાઈ ના, એવો અધિક મહિનો શું કરવાનો, ભૂખે થોડી ભગવાન મળવાના છે. ભૂખે ભજન થાય નહીં, ભૂખે ભગવાન મળે નહીં. આપણે તો 2 ટાઈમ પ્રેમથી ખાવાનું, બસ આપણું જિંદગી જીવવાની. કાલ કોણે દેખી, આવતીકાલે શું થવાનું છે કોણ જાણવાનું. એમ કરી ખિસકોલાએ ભગવાનનું વ્રત ન કર્યું. ખિસકોલીએ નિયમ લીધો કે એક જ દિવસમાં એક જ ટાણું, એક જ સવારે ક્યાં તો સાંજે દાણા જમવાના, બાકી બને એટલા દાણા કોકને આપી દેવાના અને બને એટલું ભગવાનનું નામ લેવાનું. રોજ ખિસકોલી સવારમાં નદી પાસે જાય, 1-2 ડૂબકી લગાવે, પછી મંદિરની ફરતે 2-4-5 પરિક્રમા કરે, જેવું આવડે એવું જોવે, ભગવાનની સામું જોયા કરે, ટગર દર્શન કર્યા કરે. કથા વાર્તા થાય ત્યાં તેમ ફર્યા કરે અને કથા વાર્તા સાંભળે. પછી એક ટાણું જમે અને આખો દિવસ ખિસકોલી ભૂખી રહે, ઝાડ પર બેસી રહે. આમ કરતાં આખો મહિનો પેલી ખિસકોલીએ વ્રત કર્યું. ખિસકોલાએ તો 2 ટાઈમ પ્રેમથી ખાધું, મંદિર જાય નહીં, આમ તેમ ફર્યા કરે અને પોતાની મસ્તીમાં રહ્યા કરે. સમય વીત્યો, બંને જણાનું શરીર છૂટ્યું, બંને જણાનું મૃત્યુ થયું. મૃત્યુ થતાં બીજા જન્મમાં પેલી ખિસકોલી હતી એ એક રાજમહેલમાં રાજકુંવરી બની અને એક રાજા જોડે એના લગ્ન થયા. પેલો જે ખિસકોલો હતો એણે આખી જિંદગી કશું કર્યું નહોતું. એ બીજા જન્મમાં આ જન્મમાં ખાધા મર્યો અને બીજા જન્મમાં બકરી થયો. પણ બંને જણાને પોતાની સ્મૃતિ હતી. રાણીને ખબર હતી કે હું ગયા જન્મમાં ખિસકોલી હતી અને પેલા બકરાને પણ ખબર છે કે હું ગયા જન્મમાં ખિસકોલો હતો. એક જ રાજમહેલમાં બંને ભેગા થયા, ઓળખી ગયા. રાણીને ખબર પડી, ઓ આ તો એ જ ખિસકોલો ગયા જન્મમાં મારો પતિ. એટલે પછી કીધું કે શું થયું? એટલે ખિસકોલાએ કીધું કે મેં તો ભગવાનનું નામ લીધું નહીં એટલે મારો અવતાર આવ્યો. ખાધા પીવામાં જિંદગી વિતાવી અને અંતે હું આવો બન્યો છું. હશે જેવી પ્રભુની ઈચ્છા. અને બંને જણા હવે તો બને એવું કે પેલી રાણી આ બકરાને રોજ સાચવે, લીલું ઘાસ ખાવા માટે આપે અને વાર્તાઓ સંભળાવે કે એમ કરતાં એનો ઉદ્ધાર થાય. રાજા એકવાર જાણી ગયા. રાજાએ પૂછ્યું, રાણીને આ બધું શું છે? રાણીએ કીધું કે ગયા જન્મમાં હું ખિસકોલી હતી અને આ બકરો છે ગયા જન્મમાં ખિસકોલો હતો. એણે ભગવાનનું ભાવ ભક્તિ ભજન ન કર્યું એટલે આવો અવતાર આવ્યો. રાજાએ અધિક મહિનાનું મહત્ત્વ સમજ્યા. રાણી પાસે બધું જાણી સમજી અને વાત કરી. રાજાએ પણ અધિક મહિનો કર્યો જેથી એનો પણ ઉદ્ધાર થાય. રાણીએ પણ અધિક મહિનો કર્યો, પોતાનું ફળ એ બકરાને આપ્યું અને એનો પણ ઉદ્ધાર થયો. કહેવાનું તાત્પર્ય, આ પુરુષોત્તમ મહિનો જે નાશે, આ પુરુષોત્તમ મહિનામાં જે વ્રત કરશે, પુણ્ય કરશે, દાન કરશે, અનુષ્ઠાન કરશે, જપ કરશે, એનું કલ્યાણ ભગવાન કરશે. આજ ગમે તેવી હોય પણ પુરુષોત્તમ મહિના કરવાથી, પ્રભુની ભક્તિ કરવાથી, વ્રત જપ કરવાથી આપણી આવનારી કાલ એ ચોક્કસ આવશે. આ કથાનું રહસ્ય, આ કથાનું તાત્પર્ય એ જ છે. ભૂતકાળના કરેલા કર્મ એ વર્તમાનનું સુખ અથવા દુઃખ આપે છે.
આજનું કરેલું આપણું કર્મ, આજનું કરેલું સત્કર્મ એ આપણી ભવિષ્ય અને આપણી આવનારી કાલને ઉજ્જવલ અને ઉન્નત અને ઉત્તમ બનાવે છે. એ સાથે આજની આ વાર્તા પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પિત. આપ સૌને પ્રણામ, વંદન અને જય શ્રી કૃષ્ણ.